बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि कैंडोल के बाद एक और नमूना घर में आ चुका है। जमाल साहब का मामू, इनकी कमी रह गई थी पहले फूफो, फिर ये कैंडोल कज़न और अब दूर के मामू भी घर पर डेरा जमाने आ गए। अजरा का तो मामू को देखकर ही मीटर चढ़ जाता है। मामू पहले तो कभी नजर नहीं आए, आप इतने अरसे बाद अचानक कहाँ से टपक पड़े फूफो की तरह, जिस पर वो तसल्लियां देते हैं कि मैं बड़ा मसरूफ़ रहा इसलिए इतने अरसे तक ना आ सका, अब यहाँ पर आ गया हूँ ना, अब मामू तुम लोगों से गाफिल नहीं रहेगा, भरपूर सरपरस्ती करेगा तुम लोगों की। शायद इसी दूर के मामू का जिक्र कर रहा था वलीद दुकान पर जमाल भाई के सामने कि आप उसे अगर बिठा दें तो कैसा लगेगा आपको। फूफो बेगम अब घर पर कब्जा करके बैठेंगी और ये मामू अब दुकान पर कब्जा करेंगे। जमाल साहब को तब ही अंदाज़ा होगा कि अजरा क्यों भड़क रही थी इतना कि जब कोई दूर का रिश्तेदार आकर आप लोगों के घर में काम में इंटरफेयर करे तो कैसा लगता है। अजरा तो गुस्सा कर जाती है जमाल के सामने कि आपके ख़ानदान में लोग पैदा नहीं होते बल्कि दरियाफ्त होते हैं, कोई भी कहीं से भी किसी की भी वक्त टपक पड़ता है डेरा जमाने के लिए। और यहाँ पर फूफो बेगम परेशान कि ये यहाँ कहाँ से आ गया, इसके आने से तो मेरा बना बनाया खेल बर्बाद हो जाएगा, इस घर पर हुक्मरानी के जो मैं ख्वाब देख रही हूँ मलिया मेट हो जाएंगे। वो इसे यहाँ से चलता करने की कोशिश करेंगी जल्द अज जल्द, जमाल के कान भरने की कोशिश करेंगे कि इस मामू को इस घर से निकाल दे। वहीं अजरा की माँ इसे कहती हैं कि इस फूफी की दो चार हरकतें ऐसी पकड़ी गई ना तो जमाल की आंखों की पट्टी उतर जाएगी। ऐसे में अजरा भी पूरा जम है। इधर गुलशन आरा एक बार फिर से अपनी कपड़ों का पंडोरा लेकर अजरा के पास पहुंच जाती है, इसे कपड़े दिखा रही है और अजरा बेदिली से देखते हुए इसे मना करती, भाई मेरे सामने ये कपड़े वपड़े मत खोला करो, कितनी बार कहा है मुझे नहीं ज़रूरत, पहले भी तुम्हें कहा है, फिलहाल तो इस बुढ़िया ने टेंशन दे रखी है मुझे। इस पर गुलशन आरा बताती है, हाँ मैंने तुझे बताना भूल गई कि तेरी उस फुप्पी ने मुझसे 4 जोड़े उधार लिए थे। अजरा एकदम से हैरान, अच्छा तो वो पैसे कहाँ से देगी, वो कौन सा कमा रही है, यही घर के खर्चे से बचा बचा कर देगी ना तुझे। बस एक बार बुढ़िया की कोई कमज़ोरी हाथ आ जाए, एक बार इसका कोई राज फाश कर दूं जमाल के सामने, फिर देखना कैसे धक्के देकर इसे इस घर से निकालती हूँ मैं। वहीं अजरा तो होकर आ गई फरहद के पास से, लेकिन अस्मा भी अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए इसके पास आती है, इसे समझाने के लिए कि तुम्हारा जो भी मसला है, जो भी झगड़ा, तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जिस पर फरहद अपनी जगह थी कि मैं 3 दिन से यहाँ पर मौजूद हूँ, सॉरी बोलना तो दूर की बात, इसने तो मेरा हाल भी नहीं पूछा। वासिफ तो वैसे ही अकड़ कर बैठा है क्योंकि फूफो बेगम ने जो इसके कान भर दिए कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं जाकर माफ़ी मांगने की। वहीं रामीन भी खुश है वासिफ और फरहद को एक दूसरे से दूर करके, इसका यही इरादा है कि वासिफ को अब फरहद की तरफ दोबारा ना जाने दें, इन दोनों के दरमियान अलहदगी करवा कर ख़ुद वासिफ को हासिल करने का इरादा है इसका। और जिस दिन वासिफ के सामने रामीन की ये असलियत खुल गई ना, तब इसे अंदाज़ा होगा कि फरहद का शक करना गलत नहीं।